Today we are going to learn Lean's theorem. Lean's theorem जो है ये 2 पार्ट्स में है और इसका प्रूफ भी अभी हम देखेंगे. तो फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो ये क्या कहता है कि फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन आर दैट रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज एल आर देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज. इसमें अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो और उससे कोई लैंग्वेज जनरेट होती है तो कोई मशीन होगी जो उसको जरूर एक्सेप्ट करेगी. अब इसको लास्ट क्लास में हमने ये देखा था जैसे ए स्टार ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. अगर देखें इसको लैंग्वेज रिप्रेजेंट करें तो एल जो ए स्टार को एक्सेप्ट करता है और इसका एक हम जो है फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट लीन्स थ्योरम का ये है कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट अगर कोई लैंग्वेज एल आर है तो वहां कोई फाइनाइट ऑटोमेटन या मशीन होगी दैट एक्सेप्ट सेम लैंग्वेज. सेकेंड पार्ट ये कहता है फॉर एनी फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट लैंग्वेज एल एम देयर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द सेम लैंग्वेज. मतलब अगर कोई मशीन है और कोई वो लैंग्वेज एल ऑफ एम एक्सेप्ट करती है तो वहां कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो उसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है. जैसे यहां अगर हम एग्जांपल लें तो ये एक मशीन है जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है तो इट्स मीन तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं. तो लीन्स थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई मशीन है और उसमें कोई लैंग्वेज एल ऑफ एम एक्सेप्ट हो रही है तो वहां कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा. तो इसका प्रूफ हम कर सकते हैं. प्रूफ पार्ट 1 इसको हम पार्ट 1 दे रहे हैं जो फर्स्ट पॉइंट था. तो एक बार थ्योरम को हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फर्स्ट पार्ट कहता है इसके इक्विवेलेंट्स आपको कोई फाइनाइट ऑटोमेटा होना चाहिए. तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है आपका डीएफए और एनडीएफए का पार्ट होता है जिसको मैं इस तरीके से लेता हूं. तो ये लीन्स का फर्स्ट पार्ट पार्ट 1 और सेकेंड पार्ट क्या कहता है. सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अगर कोई मशीन है तो उसके इक्विवेलेंट्स हम रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं. पार्ट 2 ये पार्ट 1 है. तो इन्हीं दोनों पार्ट को मुझे प्रूव करना है. तो पार्ट 1 कैसे प्रूव कर सकते हैं. पार्ट 1 को हम इस तरीके से करते हैं फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन हम उसका एक एनएफए बना दें. इसका प्रूफ की स्ट्रेटजी क्या होगी. फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन वी शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट एनएफए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट कहता है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट हम एनएफए अगर बना देते हैं तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा. तो इंडक्शन मेथड हम यूज कर सकते हैं. इंडक्शन मेथड, तो इंडक्शन मेथड से क्या होता है कि बेस से हम स्टार्ट करते हैं. तो बेसिक स्टेप क्या होगा. तो मिनिमम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है फाई, ठीक है, एप्सिलॉन और कोई भी अल्फाबेट ए. तो अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसके इक्विवेलेंट हम मशीन भी बना सकते हैं. फाई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नहीं ले रहा है. एप्सिलॉन एक्सेप्टेड कोई मशीन है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट स्टेट ही फाइनल स्टेट हो. और अगर कोई अल्फाबेट एक्सेप्टेड कोई मशीन है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ए एक्सेप्ट करने के बाद जो भी स्टेट आएगा वो फाइनल स्टेट होगा. ठीक है, तो ये बेसिक मेथड से फर्स्ट प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन प्रूव हो गया. सेकेंड हम ये ले सकते हैं कि अगर यूनियन मतलब यूनियन और कॉन्केटिनेशन और स्टार लीन स्टार, इसके लिए भी हम प्रूफ चेक कर लें. अगर a प्लस बी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसके इक्विवेलेंट हम एनएफए बना सकते हैं. तो जैसे ही आप इसका इक्विवेलेंट एनएफए बनाओगे तो ये प्रूव हो जाएगा. a और b कॉन्केटिनेशन है, इसका भी आप एनएफए बना सकते हो तो इसलिए ये भी प्रूव हो जाएगा. अगर a स्टार और
ए बी का भी स्टार रहा तो इसका भी आप NFA बना सकते हो, तो इसलिए ये भी प्रूफ है। इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट आपका क्या कहता है कि एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो पार्ट 2 क्या है कि कोई भी अगर ऑटोमेटा है और उसकी इक्विवेलेंट अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि कोई भी ऑटोमेटा उसकी इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बना देंगे तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी ऑटोमेटा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां ही एक एग्जांपल है। देखिए ये एक DFA है जो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो एक DFA इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे ओवर A, B। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग ओवर A, B एक्सेप्टेड है इसमें। तो इसके इक्विवेलेंट क्या हम रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, तो ये A+B हो गया, ये A+B। ठीक है, ये A+B, उसके बाद ये A+B, और क्योंकि ये एक लूप की तरह चल रहा है तो ये एक क्लोजर, इसके इक्विवेलेंट हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया। इट्स मीन ईच मशीन के इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाया जा सकता है जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरीके यही आपका लीन्स थ्योरम है और इन दोनों पार्ट को प्रूव करके आप इसे प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।